सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 244 का पार्ट 1। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, फ्लेक ड्रैगन जैसे ही बीस्ट किंग माउंटेन से बच करके ड्रैगन क्लाउड सिटी में आ जाता है तो उसके 10 मिनट बाद वो अपने आप सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। फ्लेक ड्रैगन के चिथड़े और लोगों के ऊपर जाकर के गिरते हैं, जिसकी की वजह से सारे लोग वहीं पर मरने लगते हैं। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जू फेंग यानफू से कहता है कि अब आखिरकार फाइनली हमारा वक्त आ गया है वापस से ड्रैगन क्लाउड सिटी में जाने का। कह करके जू फेंग वहाँ से जाने लगता है, जबकि यानफू उसे देख सोचते हुए कहता है सच में जू फेंग के निर्माता बिल्कुल ही रूथलेस है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि उस एग्जिट गेट से जैसे ही अपना पाँव बाहर निकालता है, वैसे ही अदर 7 बड़ी फैमिली के तीनों एल्डर्स साथ ही मास्टर हांगफू सभी मिलकर के एक साथ जू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जू फेंग आज तुम हमारे हाथों से यहीं पर मारे जाओगे, इसलिए जल्दी से हमारे सामने अब तुम सरेंडर कर दो। कि जू फेंग को उन लोगों को अपनी ओर आता हुआ देख करके कोई फर्क नहीं पड़ता और जू फेंग उन्हें देख सिर्फ एक हल्की सी स्माइल पास करता है। तभी मास्टर फेंग क्यू भाई और मार्शल डूगो भी जू फेंग को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही अचानक वो एक जगह पे जाकर के रुक जाते हैं और एक सेकंड के लिए रुक करके सोचते हुए कहते हैं कि शायद यही सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा। जबकि इधर दूसरी ओर अभी भी तीनों 7 बड़ी फैमिलीज के लीडर्स और मास्टर हांगफू जू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। मास्टर हांगफू सबसे आगे जाकर के जू फेंग पे अटैक करने से पहले कहते हैं कि जू फेंग तुमने मेरे बेटे के साथ जो भी कुछ वहाँ किया उसका भुगतान आज तुम्हें यहीं पर करना होगा। इतना कहकर के मास्टर हांगफू जू फेंग के ऊपर अपनी क्लास से अटैक कर देते हैं, जबकि जू फेंग वहीं खड़ा उन सभी लोगों से कहता है कि सॉरी, माफ करें, अगर आप सभी हांगफू किंगटियन और बाकी अन्य सभी का बदला लेना चाहते हैं तो मुझे डर है कि आप आज यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जू फेंग इतना कहते ही ऊपर आसमान में एक परछाई को दिखाया जाता है, जबकि मास्टर हांगफू उस ओर बिना देखे जू फेंग के ऊपर अभी भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी आसमान से नीचे जमीन की ओर एक जोरदार एनर्जी का पावरफुल ब्लास्ट होता है। देख सिस्टर चूचू, यूनहाई, मिस जिया सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ तक कि मास्टर फेंग क्यू भाई और मार्शल डूगो भी ये देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उस अटैक की वजह से न सिर्फ तीनों 7 बड़ी फैमिलीज के लीडर बल्कि मास्टर हांगफू और बाकी के सभी लोग भी पीछे की ओर दूर जाकर के गिरते हैं। फिर मास्टर हांगफू थोड़ा संभलने के बाद चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर अब यहाँ कौन है और किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई कि रीजन स्टेट के मामलों में बीच में आकर के इंटरफेयर करे। मास्टर हांगफू के इतना कहते ही जू फेंग हंसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, मैं जिंदा हूँ और अभी भी यहाँ सांसें ले रहा हूँ, क्योंकि अब जो तुम्हारे सामने है वो और कोई नहीं, हमारी लू क्लैन के एल्डर हैं। एल्डर फेंग इतना कहते ही एल्डर ली की एक शानदार एंट्री दिखाई जाती है। तो एल्डर ली को अपने सामने देख रीजेंट स्टेट का एक एल्डर हैरान होते हुए कहता है कि मैं डीपर ली जिंग टियान। एल्डर ली, आप तो हमारे आदरणीय अतिथि हैं, पिछले कुछ सालों से आप कहाँ थे और अब आप अचानक इस कमीने जू फेंग का साथ क्यों दे रहे हैं? ये तो रीजेंट स्टेट का एक सबसे बड़ा दुश्मन है। रीजन स्टेट के एल्डर के इतना एल्डर ली को देख ग्रैंडमा और जीटी यांगचैन के फादर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो द लेजेंडरी मैट डीपर हैं। मार्शल डूगो भी एल्डर ली को देख कहते हैं कि आखिर अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं। कि एल्डर ली मिस जिया और यूनहाई की ओर देखते हैं। मिस जिया एल्डर ली को अपने सामने देख खुश होते हुए उनसे कहती हैं कि एल्डर ली, आप सौभाग्य से बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, नहीं तो मुझे तो सच में डर लग रहा था कि कहीं जू फेंग को कुछ हो न जाए। इधर एल्डर ली भी सिस्टर जिया की बात सुन उनसे हंसते हुए कहते हैं कि यंग मिस, आप शांत हो जाएं और चिंता ना करें, स्टीवर जू को यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जब तक इसके पास इतना चालाक स्वभाव है। एल्डर ली को मिस जिया कहते हुए और जू फेंग को स्टीवर जू कहते हुए देख करके 7 बड़ी फैमिलीज के एल्डर हैरान होते हुए कहते हैं कि एल्डर ली ने अभी अभी क्या कहा, स्टीवर जू और मिस जिया, इसका तो मतलब ये है कि वो लोग इतना कह पाते हैं कि तभी मास्टर हांगफू एल्डर ली के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं
एल्डर ली, आखिर अब ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है इस सब का क्या मतलब है? आपकी दोस्ती इस पंक इस कमीने ज़ूफेंग के साथ हो सकती है, मगर लेकिन क्लैन आपके लिए क्लैन का मैटर सबसे ज्यादा फर्स्ट होना चाहिए। को इसे पूरी गंभीरता के साथ संबोधित करने की आवश्यकता है और आप मुझे इस ज़ूफेंग से मेरे बेटे का बदला लेने से मुझे क्यों रोक रहे हैं? मास्टर होंगफू की बात सुन एल्डर ली भी हंसते हुए कहते हैं, स्टेट लॉर्ड होंगफू, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। मैं निश्चित रूप से पूरी तरीके से क्लैन के हितों को भारी विचार में लेता हूँ, इसीलिए मैं ल्यू क्लैन का एक एल्डर होने के नाते तुम में से किसी को भी हमारे स्टीवर जू के बालों को छूने तक की भी हिम्मत नहीं करने दूंगा। ना कहकर के एल्डर ली अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं कि ठीक है ना। एल्डर ली की भी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स को देख मास्टर होंगफू भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पे सर्लिंग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि एल्डर ली, आपने ऐसा क्यों किया? एल्डर ली कहते हैं, क्या ये तुम्हारे सामने सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नहीं है? हमारे रीजेंट स्टेट के पास कुछ भी नहीं था जो कि मुझे वापस आने के लिए रोक रहा था, नहीं कोई इंसेंटिव और ना ही कुछ और, इसीलिए मैंने ल्यू क्लैन के लिए रीजेंट स्टेट को छोड़ दिया, क्योंकि वो मुझे कुछ ऐसा दे सकते हैं जो कि तुम में से कोई भी नहीं दे सकता। एल्डर ली की ये बात सुन बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि ये क्या, एल्डर ली ने तो द ग्रैंडियस हाउस को छोड़ दिया, वो भी सिर्फ एक छोटे से क्लैन के। फिर भी उन्हें वो साइड छोड़ करके अपनी साइड चेंज करने के लिए कम से कम एक गॉड लाइक मूव की जरूरत है। आखिर उस ज़ूफेंग ने ऐसा कैसे किया होगा? वो सभी लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एल्डर ली ज़ूफेंग की ओर आगे बढ़ते हैं, साथ ही फिर ज़ूफेंग के पास जाकर के उसे अपने गले लगा लेते हैं और फिर इसके बाद एल्डर ली अपनी आंखें खोलते हैं और ज़ूफेंग के कटे हुए हाथ की ओर देखते हैं और कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, मुझे बताएं कि आपके क्या ऑर्डर्स हैं? तो एल्डर ली की बात सुन ज़ूफेंग उनसे कहता है कि एल्डर ली, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रीजेंट स्टेट और रीजेंट स्टेट के साथ जो भी कोई लोग, उनमें से कोई भी यहाँ से बच कर के जिंदा जाने ना पाए। तो ज़ूफेंग की बात सुन एल्डर ली अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ठीक है ज़ूफेंग, जैसा कि तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगा। फिर जैसे ही एल्डर ली अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए रीजेंट स्टेट की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उन्हें देख रीजेंट स्टेट के साथ खड़े सभी लोग डर करके अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागने लगते हैं और कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो। इन्होंने रीजेंट स्टेट के खिलाफ क्लियरली वॉर को डिक्लेयर कर दिया है। वो तो बिल्कुल पागल है, ज़ूफेंग के पागलपन के पूरा ल्यू क्लैन चला जाएगा। इतना कहकर के वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर एल्डर ली अपनी फुल स्पीड के साथ जल्दी से मास्टर होंगफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एल्डर ली की इतनी ज्यादा स्पीड को देख मास्टर होंगफू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आने वाला है। इसीलिए अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे को बजाना बिल्कुल मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।